हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 5th क्लास की आपकी इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 4 और इसमें एक स्टोरी दी हुई है और इस चैप्टर का नाम है द वाइज पैरेट। वाइज का मीनिंग होता है बुद्धिमान, तेज, और पैरेट होता है तोता। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है बुद्धिमान पैरेट की। तो लेट अस रीड। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट होता है शांत, विलेज होता है गांव। एक शांत गांव की बात है। अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। रिच यानी कि अमीर, मर्चेंट यानी व्यापारी, व्यापारी यानी कि किसी भी चीज का जो व्यापार करते हैं, लेन देन, तो उसे क्या कहते हैं, व्यापारी। तो एक अमीर व्यापारी के पास एक ब्राइट, ब्राइट होता है चतुर या हम कह सकते हैं तेज, एंड टॉकेटिव होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है। तो उसके पास, उस रिच अमीर व्यापारी के पास एक चतुर और बहुत बोलने वाला एक तोता था। इन अ केज ऑफ गोल्ड, केज होता है पिंजरा। उसने उस तोते को एक गोल्ड यानी कि सोने के पिंजरे में रखा था। द पैरेट हैड ए शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन्ड द मर्चेंट विद द स्टोरी एंड सॉन्ग्स। तो जो पैरेट था, हैड ए शार्प माइंड, उसका दिमाग बहुत तेज था। ऑफन होता है अक्सर, अक्सर एंटरटेन यानी कि मनोरंजन। वो उस व्यापारी यानी मर्चेंट का अक्सर मनोरंजन किया करता था। किससे? अपनी स्टोरी से और कुछ सॉन्ग से यानी गाने गाकर। हाउएवर, हालांकि, डीप इनसाइड, लेकिन उसके अंदर, उसके मन में क्या बात थी? द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज, लेकिन उसके अंदर एक बात थी, उसके मन में एक बात थी। द बर्ड लॉन्ग्ड होता है चाहना, तो वो चाहता था ओपन स्काईज, खुले आसमान में उड़ना, एंड ग्रीन ट्रीज पे बैठना। तो वैसे तो वो उस मर्चेंट, उस व्यापारी के पास रहता था, लेकिन उसके अंदर से इच्छा थी कि वह एक खुले आसमान में उड़ सके और हरे ग्रीन पत्तों, पेड़ों पर वो बैठ सके। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। फार अवे होता है दूर जाना। तो एक दिन उसने डिसाइड किया, किसने? व्यापारी ने, कि वो ट्रैवल करेगा, दूर जाएगा अपने बिजनेस के लिए। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पैट। प्लीज का मीनिंग होता है खुश करना। तो वो व्यापारी अपने ट्रैवल पे, बिजनेस के लिए दूर जाने से पहले सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने पालतू पक्षी यानी पैरट को खुश कर सकूं। He walked up to the cage and said, तो वो केज यानी कि पिंजरे के पास चलकर जाता है, said, और कहता है, My beloved parrot, beloved का मतलब होता है डियर यानी कि बहुत प्यारा। मेरे प्यारे तोते, I am about to travel to a far off land, कि मैं बिजनेस के लिए ट्रैवल करूंगा, बाहर जाऊंगा दूर। What can I bring for you from there? Bring होता है लाना, तो मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं? तो वो अपने तोते से इससे पूछता है। नाउ द पैरेट रिप्लाइड, तो वो तोता रिप्लाई करता है, डियर मास्टर, डियर यानी कि प्यारे, मास्टर यानी कि मेरे मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल। लुक आफ्टर करना होता है ध्यान रखना। तो वो तोता कहता है कि आपने मेरी नीड्स यानी जरूरतों का सो वेल, बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। That I have tasted all the tender fruits and chilies. टेंडर का मीनिंग होता है मुलायम या नरम। मैंने हर वो चीज टेस्ट की है, जैसे मुलायम फ्रूट्स हैं, चिलीज है, मिर्च वगैरह सब मैंने टेस्ट कर रखी है। बट लेकिन I want to taste the joy of flying in the sky. लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ वो खुशी खुले आसमान में उड़ने की। If you really want me to be happy, अगर आप सच में चाहते हो मुझे कुछ देना या खुश करना, तो प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, तो प्लीज मुझे खुले आसमान में उड़ने दो। तो वो जो तोता है उस मर्चेंट से कहता है, उस व्यापारी से कहता है कि अगर आप मुझे सच में खुश करना चाहते हो तो प्लीज मुझे इस पिंजरे से, इस कैद से आजाद कर दो ताकि मैं खुले आसमान में उड़ सकूं। द मर्चेंट सेड, अब वो व्यापारी क्या कहता है, यू आर वेरी डियर टू मी, कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, एंड आई कैन नॉट बेयर टू लेट यू गो अवे। बेयर होता है सहन करना, तो मैं तुमसे दूर जाना सहन नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम इसके अलावा कुछ और मांग सकते हो। द बर्ड साइड, साइड होता है गहरी सांस लेना,
तो ये सब बात सुन के वो जो पैरट होता है, तोता होता है, गहरी सांस लेता है। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, अच्छा तो शायद तुम मुझे उड़ने नहीं दे सकते। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड गेट देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज। तो वो जो पैरट होता है वो उस मर्चेंट से कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे इस केज से आज़ाद नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम जंगल में जाओ, वहां तुम्हें मेरे फ्रेंड्स मिले तो उन्हें मेरा ग्रीटिंग कहना। ग्रीटिंग का मतलब होता है किसी को हाय हेलो करना। तो वो उस मर्चेंट से कहता है, अगर तुम्हें जंगल में मेरे फ्रेंड मिलते हैं तो उन सबको मेरा हाय हेलो कहना, ठीक है, और उन्हें बताना कि मैं इस पिंजरे में हूँ और मैं उन सबको क्या कर रहा हूँ, हेलो कर रहा हूँ। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल, तो वो जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो अपने ट्रेवल्स के लिए वहां से निकल जाता है। वन डे, एक दिन, इन अ फॉरेस्ट, वो जंगल में जाता है। ही सो अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स विद द सेम कलर एज हिज पेट। फ्लाइट होता है झुंड। तो एक दिन जब वो मर्चेंट उस फॉरेस्ट में जाता है तो वहां उसने देखे पैरट्स का झुंड देखा। सेम कलर, उन सभी जितने भी पैरट्स थे उन सबका सेम कलर था। हैज हिज पेट, जैसे उसका जो पालतू पैरट है सेम वैसे ही कलर के वो सारे पैरट थे। ही वॉक्ड अप टू द ट्री, वो चलकर उस ट्री के पास जाता है जहाँ पे वो सारे पैरट बैठे होते हैं। एंड सेड, कहता है, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ सुंदर सारे तोते को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो वो उन पैरट से कहता है, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स, कि मेरे पास तुम्हारा ही एक रिलेटिव है, तुम्हारे ही जैसे एक पेट पैरट मेरे पास है। एज अ पेट, वो मेरा पालतू पैरट है। आई कीप इट इन अ केज, केज होता है पिंजरा, मैंने उसे गोल्ड के सोने के पिंजरे में रखा हुआ है। इट हैज सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, ने तुम सब के लिए ग्रीटिंग यानी कि हाय हेलो भेजा है। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही वो मर्चेंट, वो व्यापारी ये सब कह के अपनी वॉइस को फिनिश करता है, अपनी बात फिनिश करता है, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। तभी एक तोता उस ट्री पे से नीचे गिर जाता है, ऐसे एक पत्थर की तरह नीचे आके गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रैक्ट एट दिस, तो ये सब देख के जो व्यापारी होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यानी कि परेशान हो जाता है। ही हरिड अवे फ्रॉम देयर, हरिड होता है जल्दी, वो जल्दी से वहां से चला जाता है। ऑन रिटर्निंग होम, जैसे ही वो अपने घर आता है, ही वेंट अप टू हिज पैरट्स केज एंड डिस्क्राइब ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ऑफ ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी। तो वो वहां जाता है, जैसे अपने घर आता है वो जल्दी से पैरट के केज के यानी कि उस तोते के पिंजरे के पास जाता है और डिस्क्राइब करता है अपनी ऑल वंडर्स एंड द ब्यूटी ऑफ ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, जो अपनी यात्रा में उसने जो सुंदर चीजें देखी उसके बारे में उसे बताता है। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग, और कैसे वो उस फ्लाइट यानी कि पैरट्स के झुंड के पास जाता है जंगल में और वहां पे वो विजिटिंग करता है। ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड, तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारा जो अपना पेट का जो भी मैसेज था उसे कन्वे किया यानी कि वहां पे बताया। एंड विद ग्रेट सोरो, सोरो होता है दुख, उसके साथ ही जैसे ही मैंने अपना मैसेज वहां कन्वे किया, तुमने जो मैसेज मुझे बताया था सबको ग्रीटिंग करने का, वो मैसेज मैंने वहां कन्वे किया, तभी वैसे ही दुख में डिस्क्राइब्ड हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फेल टू द ग्राउंड, ये सुनते ही एक जो बर्ड थी वो शोक के कारण क्या हुआ, फेल डाउन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर गिर गई। एज सून एज ही फिनिश टॉकिंग, जैसे ही उसने बोलना बंद किया, हिज आवन पेट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज, तो ये सब बातें जब वो उसे बता रहा था अपने पेट पैरट को, अपने पालतू पैरट को, तो ये सब बताने के बाद जैसे ही वो चुप हुआ, उसका जो पेट था उस पिंजरे में था, तो वैसे ही उस पर्च के ऊपर से उतर के जो केज का पिंजरे का जो फ्लोर था वो वहां गिर जाता है। पर्च क्या होता है, पर्च होता है देखो पिंजरे में एक छोटी सी डंडी सी होती है ना जिसपे ये बर्ड होती है वो बैठी रहती है, इस प्रकार की डंडी, इसे कहते हैं पर्च। तो वैसे ही ये सुनते ही ये जो पैरट होता है इस पर्च से उतर के नीचे इस फ्लोर पे
गिर जाता है, ठीक है। एंड द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड हाउ हिज beloved पैट डाइड सो सडनली। तो जो व्यापारी होता है वो समझ नहीं पाता कि कैसे उसका ये जो प्यारा पैट था एकदम अचानक से डेड यानी कि मर जाता है। ही रीच्ड इनटू द केज, वो उस केज पिंजरे के पास जाता है एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल। विंडो सिल होती है खिड़की की चौखट। तो वो पिंजरे के पास जाता है और जेंटली यानी कि बहुत आराम से उसकी बॉडी को हाथ लगाता है। वो देखता है कि अभी भी पैरेट की जो बॉडी है वो वार्म है, यानी कि वो जिंदा है। वो आराम से उस पैरेट को उस पिंजरे में से निकालता है और कहाँ पे, खिड़की की चौखट पे, विंडो सिल के पास उसे ले जाता है ताकि उसे फ्रेश एयर आ सके। एज सून एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही वो पीछे जाता है उस तोते को विंडो सिल के पास रख के, द बर्ड स्टीर्ड, स्टीर्ड होता है हिलना, वैसे ही वो जो पैरेट है थोड़ा सा स्टीर्ड होता है, हिलता है। स्ट्रेच इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, तुरंत वो अपने स्ट्रेच यानी कि खोलता है अपने सुंदर हरे पंखों को एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई सेइंग, और वो तुरंत उस ओपन स्काई में अपने सुंदर ग्रीन विंग्स को खोलकर ओपन स्काई में उड़ जाता है और कहता है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये शो किया, मुझे बताया कि कैसे एस्केप होता है निकल जाना या भाग जाना, कैसे मैं इस पिंजरे में से निकल सकता हूँ। नाउ, अब आई कैन फ्लाई इन द स्काई, अब मैं खुले आसमान में फ्लाई कर सकता हूँ या उड़ सकता हूँ। गुड बाय। एंड वो उस मर्चेंट को क्या कहता है, गुड बाय कह के और वहां से उड़ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब इस स्टोरी में कुछ नए वर्ड्स दिए हुए हैं। वैसे तो हमने इसकी जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे स्टोरी को पढ़ने के साथ साथ ही कंप्लीट कर लिए, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी। टेंडर यानी कि नरम मुलायम। डिस्ट्रेड यानी कि परेशान होना। पर्च जो जिसपे एक बर्ड बैठी होती है ना, ब्रांच हम कह सकते हैं, टहनी कह सकते हैं। विंडो सील खिड़की की चौखट। साइड होता है गहरी सांस लेना। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन ए केज ऑफ गोल्ड। तो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो उस तोते को केज यानी कि पिंजरे में, गोल्ड की पिंजरे में क्यों रखता था। तो वो उसे सोने के पिंजरे में क्यों रखता था, इसका आंसर करना है। तो देखो फर्स्ट का आंसर, द मर्चेंट कैप्ट द पैरेट इन ए केज ऑफ गोल्ड, कि वो उसे सोने के पिंजरे में रखता था बिकॉज, क्योंकि ही लव द पैरेट वेरी मच, वो उस पैरेट से बहुत प्यार करता था। एंड वॉन्टेड टू कीप इट सेफ एंड क्लोज टू हिम, और वो चाहता था कि ये जो पैरेट है वो हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और क्लोज टू हिम, और उसके पास रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड द पैरेट्स फेवरेट पैट ऑफ द मर्चेंट। तो क्या चीज है जो उस पैरेट को उस मर्चेंट का फेवरेट पैट बनाती है, क्योंकि उसके पास, मर्चेंट तो बहुत अमीर था, तो उसके पास तो बहुत सारे पैट थे, लेकिन सबसे फेवरेट उसका पैट कौन था, पैरेट था। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उस तोते को उसका फेवरेट पैट बनाती है। तो सेकंड का आंसर देखो, द पैरेट वॉज द मर्चेंट्स फेवरेट पैट बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ब्राइट, क्योंकि वो कैसा था, ब्राइट था, बुद्धिमान था, तेज था, टॉकेटिव था, बोलने वाला था, एंड ऑफन एंटरटेन हिम विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और कभी कभी वो क्या करता था, उसे उसका मनोरंजन करने के लिए उसे स्टोरी सुनाता था और सॉन्ग सुनाता था, इसलिए वो जो पेट था उसका फेवरेट पेट था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स। तो ऐसा कौन सा मैसेज था जो उस पैरेट ने कहा था अपने मर्चेंट को कि जब आप जंगल जाओ तो मेरा ये मैसेज उनके फ्रेंड्स को कन्वे कर देना, उसके जो फ्रेंड मिलेंगे जंगल में उन्हें बता देना। क्या मैसेज था वो। तो थर्ड का आंसर देखो, द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू सेंड इट्स ग्रीटिंग्स टू इट्स फ्रेंड्स। तो जो पैरेट है वो मर्चेंट से कहता है कि उसका जो ग्रीटिंग है यानी हाई है, हेलो है, उसके फ्रेंड्स को दे दे इन द जंगल, जो उसके फ्रेंड कहाँ पर हैं, जंगल में मिलेंगे। टेलिंग देम दैट इट रिमेंबर्ड देम फ्रॉम इट्स केज, और उसे बता देना कि मतलब बता देना कि ये जो ग्रीटिंग मैं भेज रहा हूँ कहाँ से भेज रहा हूँ, केज से यानी कि पिंजरे से भेज रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरेट्स। क्या होता है जब वो मर्चेंट है, व्यापारी है,
अपने पेट पैरेट का मैसेज उसके फ्रेंड्स को कन्वे करता है, बताता है, तो क्या होता है? तो आफ्टर द मर्चेंट गिव द मैसेज टू द पैरेट्स, तो जब वो मैसेज पैरेट्स को देता है उसके बाद इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वन पैरेट ड्रॉप फ्रॉम द ट्री, तभी मैसेज सुनते ही एक जो पैरेट है वो उस ट्री से नीचे गिर जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड एज इफ इट हैड डेड, और इस तरीके से वो नीचे गिरता है जैसे कि वो डेड हो गया, यानी कि मर चुका है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज, तो कैसे वो जो पैरेट था, उसका पैरेट था, वो कैसे उस पिंजरे से बाहर निकलता है? द पैरेट एस्केप होता है मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। तो द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड, प्रिटेंडिंग होता है दिखावा करना है। तो वो पैरेट किस तरीके से दिखावा करता है? उस केज के अंदर, पिंजरे के अंदर ऐसे दिखावा करता है कि वो मर चुका है। जस्ट लाइक द पैरेट इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल उसकी तरह जैसे उसके एक फ्रेंड पैरेट ने जंगल में करके दिखाया, तो उसने भी मरने की एक्टिंग करी थी, तभी तो उस पेड़ पे से ऐसा लगा था जैसे मर के नीचे गिर गया। When the merchant placed it on the window sill, तभी जब वो देखता है ना केज में, पिंजरे में पैरेट है, एकदम से गिर गया, ऐसा लग रहा है मर गया है, तो वो जो मर्चेंट होता है उस केज को खोलता है, उस पैरेट को निकाल के विंडो सिल के पास ले जाता है। द पैरेट रिवाइव्ड एंड फ्लू अवे टू फ्रीडम, एकदम से पैरेट उठता है, थोड़ा सा हिलता है और फ्लू अवे टू फ्रीडम, एकदम उड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो उस केज से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ यू वर द मर्चेंट, अगर आप मर्चेंट या व्यापारी होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पेरेंट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम, तो जो उसका पैरेट था वो रिक्वेस्ट करता है ना अपने मालिक से कि मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी चीज़ तो मैंने खा ली है, सोने के पिंजरे में भी रहता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे फ्रीडम दे दो, आज़ादी दे दो, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, पेड़ों के टहनियों पे बैठना है, तो वैसे कहता है। लेकिन उसका मर्चेंट जो मालिक होता है वो क्या कहता है? मना कर देता है। अगर आप उस मर्चेंट की जगह होते तो आप क्या करते हैं? आपको ये बताना है। तो फर्स्ट का आंसर देखो, इफ आई वर द मर्चेंट, अगर मैं वो व्यापारी होता, आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरेट्स फीलिंग, तो मैं पैरेट्स की जो फीलिंग थी उसको समझता, एंड सेट इट फ्री, और मैं उसको फ्री करता, खुला छोड़ता, नोइंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फ्रीडम, हमें पता है जो असली जो खुशी है वो किससे मिलती है? फ्रीडम, आज़ादी से मिलती है। नॉट फ्रॉम कीपिंग इट इन प्रीशियस केज एंड फीडिंग टेस्टी फूड, बल्कि वो आज़ादी, वो खुशी उससे नहीं मिलती कि आप किसी को अच्छे से केज में रखो, पिंजरे में रखो, या उसको टेस्टी जैसी फूड दो, लेकिन जब तक आज़ादी नहीं है ना, तब तक वो हैप्पीनेस आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू थिंक ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन वर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ, आप क्या सोचते हैं कोई भी एक रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें इंटेलिजेंस, बुद्धिमान ज्यादा, बुद्धिमत्ता आपकी ज्यादा काम आएगी या स्ट्रेंथ, आपका बल ज्यादा काम आएगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन है? आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बतानी है कि जिसमें आपकी बुद्धि ज्यादा काम आएगी या बल। तो यस, इन माई सिचुएशन सच एज सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर, तो बिल्कुल कभी कभी इंटेलिजेंस हमारी बहुत काम आती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे एज सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई तो उसमें आपकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा काम आएगी। ये नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो उस चीज़ को पार कर लेंगे, अगर आप इंटेलिजेंट थे तो वो ज़्यादा काम आएगी। यूजिंग इंटेलिजेंस एंड क्लेवर आइडियाज कैन बी मोर हेल्पफुल देन जस्ट यूजिंग स्टेप, तो क्लेवर आइडिया, जब आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आएगा, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका, बजाय इसकी कि आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो आपकी बुद्धिमत्ता किसी किसी सिचुएशन में ज़्यादा काम आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज, आपको बताना है इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक तो पैरेट वो था जो जंगल में था, जो एकदम से मैसेज सुनते ही नीचे गिर जाता है, और एक पैरेट ये है जो इस केज में है, पिंजरे में है। दोनों में से कौन सा जो पैरेट है वो वाइज है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है? अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है, कारण भी बताना है। तो द पैरेट इन द केज वॉज द वाइसेस्ट बिकॉज, तो जो पैरेट केज में था, पिंजरे में था, वो ज्यादा बुद्धिमान था। बिकॉज, क्योंकि इट लर्न फ्रॉम इट्स फ्रेंड्स एक्शन, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के एक्शन से बहुत जल्दी सीख लिया था। एंड यूज्ड इंटेलिजेंस टू एस्केप रादर देन फोर्स, उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके
और उस पिंजरे से वो बाहर निकला। रेदर देन फोर्स, उसने कोई फोर्स नहीं लगाया बल्कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया और उस पिंजरे से वो बाहर निकल सका। तो हमारे अनुसार जो ये केज में जो तोता है, पैरेट है, ये ज्यादा इंटेलिजेंस है। ओके, नेक्स्ट है लेट अस लर्न fill in the blanks with the suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraphs। नीचे आपको कुछ phrases दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ fill in the blanks है। आपको अकॉर्डिंग टू इस fill in the blanks के इसमें phrases आपको fill करने हैं। तो एक बार इनकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टैंड अपराइट। स्टैंड अपराइट का मतलब होता है एकदम सीधे खड़े रहना। ऑल ओवर, हर जगह। लुक आफ्टर करना होता है देखभाल करना। स्टेप्ड आउट यानी बाहर निकल जाना। वेंट अवे, चले जाना। केम अक्रॉस, केम अक्रॉस होता है कि अभी अभी, जैसे कोई काम अभी हुआ है, ठीक है। अबाउट टू, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी, ठीक है। ओके, अब इसको फिल करते हैं। फर्स्ट है वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर यानी कि सर्दी की मॉर्निंग की बात है। एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, स्टेप्ड आउट होता है बाहर निकलना। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, आई सो दैट, मैंने देखा, द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस, कि हर जगह क्या है, स्नो है, बर्फ है, ऑल ओवर, हर जगह। वाइल वॉकिंग अप हिल टूवर्ड्स माई शॉप, जैसे ही मैं चलकर उस पहाड़ी पर जाता हूं अपनी शॉप की तरफ, अपनी दुकान की तरफ, आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी। केम अक्रॉस यानी कि एकदम से सामने आ जाना, एकदम से उसके सामने एक छोटा पपी आ जाता है। इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसके पैर में चोट लगी होती है। एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, कोलैप्स होता है गिरने वाला, कि वो गिरने ही वाला था। बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू, तो पेन के कारण, पेन होता है दर्द, दर्द के कारण अनेबल होता है किसी काम को आप ना कर पाए, अनेबल। अनेबल टू स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक इट होम, इसलिए मैंने डिसाइड किया उसे घर ले जाना। एंड लुक आफ्टर इट, और उसकी देखभाल की। विथ गुड केयर, अच्छी केयर के बाद, ऑल इट्स पेन वेंट अवे, उसका जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके फ्रेजेस थे जो हमने यहाँ पे फिल किए। तो किसी भी पैराग्राफ में फ्रेजेस फिल करने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेजेस की जो मीनिंग है वो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, और आप इसको अच्छे से फिर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं नीचे, और यहाँ पे इस बॉक्स में ये वर्ड्स हैं, इसको आपको इसमें फिल करना है। तो ये क्या वर्ड्स हैं, देखो यहाँ पे है पैक। पैक होता है किसी भी, जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये किसी झुंड को दिखाते हैं, समूह में जो काम होता है। जैसे अगर हम कुछ काम समूह में करते हैं तो हम क्या, किसका यूज करते हैं, ग्रुप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है ग्रुप की जगह यहाँ पे कुछ अलग से वर्ड यूज किया है, तो आपको बताना है किसकी ग्रुप को कहते हैं, किसके समूह को कहते हैं। जैसे फर्स्ट है पैक, पैक हम यूज करते हैं वॉल्व्स के लिए, भेड़ियों के ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इनको आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, कि पैक जो होता है किसके ग्रुप को कहा जाता है, किसके समूह को कहा जाता है, तो आप बताएंगे वॉल्व्स के, भेड़ियों के ग्रुप के। और बुके होता है फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है, फ्लावर्स का समूह, बहुत सारे जिसमें फ्लावर्स हो, उसे हम बुके कहते हैं। आर्मी यूज किया जाता है, एक तो यूज किया जाता है सोल्जर के लिए, SOLDIER, सोल्जर। और आर्मी यूज किया जाता है एंट्स के लिए, चींटियों के ग्रुप के लिए, ठीक है। फिर है फ्लॉक, फ्लॉक यूज किया जाता है आपका गोट्स के लिए, गोट्स का जो समूह होता है पूरा, जिसमें बहुत सारी गोट्स हो, उसके लिए यूज किया जाता है। शिप्स के लिए यूज किया जाता है, भेड़ों का जो समूह होता है, बकरियों का जो समूह होता है उनके लिए। और यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए, बहुत सारी जब बर्ड्स हो ना, तो उसके लिए भी आप फ्लॉक्स का यूज करते हैं। फिर है बंच, बंच यूज किया जाता है कीज के लिए, चाबियों का जैसे गुच्छा होता है, या यूज किया जाता है ग्रेप्स के लिए, कि अंगूरों का जो गुच्छा हो, ठीक है, ग्रेप्स के लिए बंच यूज किया जाता है। फिर है फ्लाइट, फ्लाइट आपका यूज किया जाता है प्लेन के लिए, प्लेन्स होते हैं ना, हवाई जहाज, तो प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। और यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए फ्लाइट, जैसे हमने इस चैप्टर में भी यूज करा ना
कि जो तोते थे उनका जो पूरा जो समूह था उसको क्या कहा था, फ्लाइट कहा था। फिर है स्वार्म। स्वार्म यूज किया जाता है बीज के ग्रुप को कहा जाता है। मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है ना, बीज, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्वार्म। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं अब आपके लिए कुछ शिप्स अगर लिखा है तो आप भी उसके लिए फ्लॉक यूज करेंगे, गोट्स लिखा है तो भी उनके ग्रुप को फ्लॉक्स ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे का ये अच्छे से लर्न कर लेना आप। अब ये ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट। तो ए फ्लाइट यानी कि एक तोते का जो समूह था कहाँ आया, जंगल में आया। तो यहाँ पे ये तो चैप्टर में ही दिया होता, फ्लाइट ऑफ पैरट्स, तोते का पूरा समूह। सेकेंड है आई सो अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इन द फील्ड। मैंने देखा एक शिप्स का पूरा झुंड फील्ड्स में, ठीक है, मैदान में। फ्लॉक्स यूज कर रहा है शिप के लिए। थर्ड है अ पैक ऑफ वॉल्व्स वॉज हॉलिंग लाउडली। हॉलिंग होता है बहुत तेज आवाज करना, तो जो भेड़ियों का जो समूह है, पैक ऑफ वॉल्व्स है, बहुत तेज आवाज कर रहे हैं। फोर्थ है वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। तो हमने फ्लावर्स का एक बुके किसको दिया, चीफ गेस्ट को दिया। फिफ्थ है अ स्वार्म ऑफ बीज हॉर्ड अराउंड द फ्लावर्स। हॉर्ड होता है मंडराना, तो एक मधुमक्खियों का जो झुंड है फ्लावर्स के आसपास यानी फूलों के आसपास मंडरा रहा है। सिक्स है एन आर्मी ऑफ आंट्स इज मूविंग टूवर्ड्स आंट हिल। तो आर्मी जो आंट्स है, चींटियों के झुंड को, समूह को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। तो आर्मी ऑफ आंट्स कहाँ जा रही है, अपने आंट हिल्स की तरफ। सेवेंथ है आई हेल्प माई मदर फाइंड अ बंच ऑफ कीज। मैंने अपनी मम्मी की मदद करी चाबियों का गुच्छा ढूंढने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है रीड द फॉलोइंग। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर। अब यहाँ पे हैव कम लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख रहे हैं ना। तो इसके ये क्या है, द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर टुक प्लेस समटाइम्स इन द रीसेंट पास्ट। तो यहाँ पे जिस वर्ड के नीचे हैव कम के नीचे जो अंडरलाइन किया है, ये हमें दिखाता है जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि रीसेंट पास्ट है, बिल्कुल जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, जिसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में भी है। जैसे कोई काम हमने अभी किया है, बिल्कुल जस्ट किया ही, अभी खत्म हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव और हैज यूज करते हैं। सेकेंड है रीता हैज रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। रीता ने सारी पोएम्स पढ़ी है जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी हुई है, तो उसने पढ़ी ली है सारी पोएम। तो अभी पढ़ी है, पास्ट में वो काम कंप्लीट हुआ है, रिसेंट ही कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट तो कर लिया है उसने पास्ट में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में भी है। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। तो ये दिखा रहा है कि जो एक्सपीरियंस है इसने रीडिंग का, जो भी उसने पढ़ा है, ये काम किया तो इसने पास्ट में, मतलब पढ़ चुकी है वो सारी किताबें, बट स्टिल रिलेवेंट इन प्रेजेंट, लेकिन उसे प्रेजेंट में भी उसे सारी चीजें याद है क्योंकि उसने जस्ट वो किताब अभी पढ़ी ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैज यूज किया है। द अबव सेंटेंस हैव यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो टेंस है, इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां यूज किया जाता है जहां पे कोई एक्शन अभी रीसेंट पास्ट में जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। एंड एक्शंस और एक्सपीरियंस दैट हैपन इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट। लेकिन जो भी पास्ट है, जो भी एक्शन है अभी कंप्लीट हुआ है पास्ट में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी भी कहाँ पे है, प्रेजेंट में है, जस्ट कोई काम अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो वहां यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे इसका रूल दिया हुआ है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, जैसे आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, रीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हैज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर आपकी एक मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट आई, हैज है हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, और जालंधर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको पता होना चाहिए जो हैज है वो किसके साथ आता है। जैसे जहां पे भी आपको लिखा मिल जाए ही,
शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या किसी का भी नेम लिखा हो, किसी भी पर्सन का नाम लिखा हो, वहां पे आप हैज यूज करेंगे, ठीक है। और हैव यूज करेंगे आप किसके साथ, आई, वी, यू, दे, ठीक है। और कोई भी प्लूरल चीज, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा की बात अगर हो रही है तो वहां पे आप हैव यूज करेंगे। सिंगुलर पर्सन के साथ आपका हैज आएगा, प्लूरल पर्सन के साथ हैव आएगा। जहां पे भी आई, वी, यू, दे लिखा मिल जाए आपको सब्जेक्ट में तो आप हैव लिख देंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाम किसी का भी नेम लिखा हो तो आप हैज यूज करेंगे। वर्ब आएगी आपकी थर्ड वर्ब आएगी। कोई सी भी वर्ब दे रखी होगी तो उसका आपका थर्ड वर्ब लिखनी है, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट है आई डैश विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स, कि मैं बहुत बार दिल्ली जा चुका हूँ। इट इज ए सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स, वहां पे बहुत सारी, वो एक सिटी है, शहर है जहाँ पे बहुत सारी क्या है, हिस्टोरिकल साइट्स है। तो वो अभी रिसेंट ही दिल्ली गया है, ठीक है, वो दिल्ली जा चुका है, अब आ गया वापस, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई। अब हमें पता था आई के साथ क्या आएगा, हैज आएगा और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ लिखा था ना मैंने, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होएगी। विजिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड, ठीक है। तो आपको थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपके लर्न होनी चाहिए, ओके। सेकंड है माय फ्रेंड ओ शंगला इज एन आर्टिस्ट, जो मेरी फ्रेंड है ओ शंगला वो क्या है, एक आर्टिस्ट है। शी ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 मोमेंट्स, उसने 10 मोमेंट्स की, मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स बनाई है। तो ड्रॉ की आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रॉन। शी की बात हुई है, शी के एक सिंगुलर पर्सन है, वहां पे हैज आएगा, हैज ड्रॉन, ठीक है। सी है मिस्टर जून बाय अ न्यू कार, मिस्टर जून ने एक न्यू कार खरीदी है, बिल्कुल रिसेंटली खरीद ली है। मिस्टर जून सिंगुलर पर्सन है, हैज आएगा। बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोट। डी है आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। माई होमवर्क एंड, तो मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। माई ब्रदर हैज रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, और मेरे ब्रदर ने भी अपना टेस्ट रिवाइज कर लिया है। हैज आएगा, ब्रदर है, सिंगुलर पर्सन है, ब्रदर्स लिखा होता तो हैव होता, लेकिन ओनली ब्रदर है तो हैज यूज करेंगे। रिवाइज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिवाइज्ड। सीई है इसमें, दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ऊपर लिखवाया था मैंने। और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रिटन, तो दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, ओके। इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है जिससे ये ईजी हो जाए, और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब्स की आनी चाहिए, वो लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आपकी टीचर है जो नीचे पैराग्राफ दिया है वो रीड करेंगी। लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से सुनना है। योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद, विच यू कैन ट्राई टू आंसर, जिसका आपको आंसर करना है। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विद फेदर्स एंड विंग्स, बर्ड्स क्या है, एक ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, उनके सुंदर पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीजन मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो प्रजाति खतरे में है, लुप्त हो रही है, खत्म होने वाली है, ठीक है। तो किसी कुछ कारणों की वजह से कुछ स्पीसीज हैं, कुछ प्रजातियां हैं जो क्या हो रही हैं, खतरे में है, खत्म होती जा रही हैं। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर स्पीशीज, तो इन बर्ड्स को बचाने के लिए, इन स्पीसीज को बचाने के लिए बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट, तो कुछ बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं इन स्पीसीज को बचाने के लिए। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, हमारे इंडिया में लगभग 70 से ज्यादा बर्ड सेंचुरीज हैं। द वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो जो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, ये सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है हमारे इंडिया में।
द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरीज इन आवर कंट्री। और जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो राजस्थान में है, जो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है हमारी इंडिया की। ठीक है, तो इसके आधार पे आपसे मैम कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। ठीक है, कितनी बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना। जब आपकी मैम क्वेश्चन पूछेंगी तो आप उसको आंसर करेंगे। ओके, ये आपकी क्लास की एक्टिविटी है। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, लिसन एंड रिपीट। आपको ये जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं इनको सुनना है और रिपीट करना है। टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉइल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल। ठीक है, इसको सुन के आपको बार बार इसे बोल के देखना है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे आपको जो पिक्चर्स दिए हुए वो देखनी है। देयर आर टू बर्ड्स, यहाँ दो बर्ड्स दिए हुए हैं, एक केज में है पिंजरे में और एक फ्रीडम खुले आसमान में। विच बर्ड वुड यू वांट टू बी एंड व्हाई। आप इन दोनों में से कौन से बर्ड बनना चाहते हैं और क्यों। क्या आप ये पिंजरे वाली बर्ड बनना चाहते हैं या ये आसमान में जो खुले आसमान में उड़ रही है वो वाली बर्ड, क्यों बनना चाहते हैं। शेयर योर व्यू विथ द क्लास, अपने व्यूज को आपको क्लास में शेयर करना है। तो आई वुड प्रेफर टू बी द बर्ड विच इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो मैं वो बर्ड बनना चाहूंगी जो स्काई में खुले आसमान में उड़ रही है। बिकॉज, क्योंकि इट इज फ्री, क्योंकि ये क्या है, फ्री है, आजाद है। फॉर मी फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिविंग इन ए कॉस्टली केस। तो मेरे लिए जो फ्रीडम है, आज़ादी, वो ज़्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसकी कि आप किसी कॉस्टली यानी महंगे पिंजरे में रह रहे हो एंड ईटिंग डिलीशियस फूड, और चाहे कितने भी अच्छे खाना खा रहे हो, लेकिन आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेट अस राइट। इन द स्टोरी, हमने स्टोरी में पढ़ा, यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक्ड द मर्चेंट इनटू रियलाइजिंग इट बट द स्टोरीज डज नॉट एंड हियर। तो ट्रिक्ड होता है कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना, किसी को मूर्ख बना देना। तो हमने देखा कि जब हमने स्टोरी पढ़ी कि कैसे उस पैरट ने अपने ट्रिक से उस मर्चेंट से रिलीज हो जाता है वो, बट लेकिन द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, लेकिन ये स्टोरी यहाँ तक खत्म नहीं हुई कि वो वहां से उड़ जाता है। यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द स्टोरीज, पैरट स्टोरीज। अब आपको अपनी इमेजिनेशन से आगे की स्टोरी को कंप्लीट करना है। कहाँ से, देखो, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज, कि उस सोने के पिंजरे से निकलने के बाद द पैरट डिसाइडेड टू फ्ले अवे। तो जो पैरट है वो डिसाइड करता है फ्लाई अवे, बाहर उड़ जाता है। टू द जंगल, तो वो कहाँ जाता होगा, जंगल में जाता होगा। इट मेट इट्स ओल्ड फ्रेंड्स, वो अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलता है। एंड शेयर्ड इट्स स्टोरी ऑफ हाउ इट आउटस्मार्टेड द मर्चेंट, और वो अपनी स्टोरी बताता है कैसे वो एक स्मार्ट तरीके से उस मर्चेंट को धोखा देके वहां से पिंजरे से बाहर निकल सका। द पैरट वॉज फाइनली हैप्पी। अब जो वो पैरट है, तोता है, वो फाइनली हैप्पी है, खुश है। फ्लाइंग फ्रीली अमंग द ट्रीज, वो अब फ्रीली, बिल्कुल आज़ादी से किसी भी पेड़ पे उड़ सकता है। एंड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम, और अपने आज़ादी के गीत भी गा सकता है। ठीक है, गाने भी गा सकता है। नेक्स्ट है लेट अस डू। अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कीप फूड फॉर बर्ड्स। को यहाँ पे नीचे कुछ बर्ड फीडर दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है बर्ड्स को फूड देने के लिए। यू माइट हैव सीन बर्ड फीडर्स प्लेस्ड आउटडोर्स इन बालकनीज। आपने बहुत सारे बर्ड फीडर देखे होंगे अपने घर के बाहर, बालकनीज में, गार्डन्स में, पार्क्स में, टू अट्रैक्ट द फीड बर्ड्स, जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं फीडिंग के लिए। दे आर फील्ड विथ सीड्स, इसमें क्या डाला जाता है, सीड्स, बीज डाले जाते हैं, ग्रेन्स, अनाज डाला जाता है, नट्स डाले जाते हैं। एंड प्लेस्ड इन सेफ लोकेशन, और किसी स्पेस सेफ लोकेशन में इसको प्लेस किया जाता है। टू हेल्प बर्ड्स फाइंड फूड इजिली, जिससे जो बर्ड्स हैं अपना फूड इजिली फाइंड आउट कर सके। फर्स्ट इसमें लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड फीडर गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है बर्ड फीडर की, आपको ध्यान से देखनी है। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज्ड टू मेक दैम, और आपको ट्राई करना है कि कौन सी मटेरियल से ये बर्ड फीडर बनाए गए हैं, किन किन मटेरियल्स का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला बर्ड फीडर देखो, ये किससे बनाया गया है, ये एक बॉटल सी है प्लास्टिक की। ठीक है, इस पर ढक्कन भी है प्लास्टिक का, तो यहाँ लिख दो ये प्लास्टिक एंड ग्लास।
ठीक है, कांच भी है इसमें, दिख रहा है ना यहाँ पे। सेकंड वाला देखो, ये एक टोकरी से दिख रही है आपको, तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल बास्केट। एक छोटी सी टोकरी से बनाया गया है बर्ड फीडर। देन नेक्स्ट है, ये प्लास्टिक की बोतल है जिसे उल्टा करके इस तरीके से रखा गया है। प्लास्टिक की प्लेट है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं प्लास्टिक एंड बोतल। प्लास्टिक बोतल है ये, ठीक है, जिसका यूज करके बर्ड फीडर बनाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये किसके है। फर्स्ट में आइसक्रीम स्टिक से ये बनाया गया है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ हम लिख देते हैं आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स का यूज करके ये वाला बर्ड फीडर बनाया गया है। नेक्स्ट देख रहे हो आप, ये नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है ना, भारी वाला मजबूत जो होता है शेल, उसका यूज करके बनाया गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोकोनट शेल्स। ठीक है, कोकोनट शेल का यूज करके बनाया गया है। ये देखो, ये है एक लकड़ी का टुकड़ा सा है, जैसे टहनी होती है ना बड़ी वाली, चौड़ा जो तना होता है, उसका होल करके इस तरीके से बनाया गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं होलो, यानी कि बीच में से छेद है ना, इसमें खाली है। होलो लॉग ऑफ वुड, लकड़ी। नेक्स्ट देखो नीचे, ये किस चीज से बनाया गया है। फर्स्ट पे देखो, ये कप और प्लेट दिख रहे हैं, किस तरीके से एक कप है उस प्लेट के ऊपर इस तरीके से लटकाया गया है ताकि बर्ड आसानी से ग्रेन्स को खा सके। तो यहां लिख देते हैं कप एंड प्लेट। नेक्स्ट है, ये पोट है मिट्टी का, जैसे मिट्टी का पोट रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका क्ले पोट। ये है एक डब्बा सा होता है ना गत्ते का, जो हार्ड गत्ता होता है, मजबूत गत्ता होता है, उसका बनाया गया है, जिसमें आपका मिल्क वगैरह आता है। तो ये इसके लिए हम लिख देते हैं मिल्क कार्टून, CARTON, ठीक है, उससे बनाया गया है। ओके, दीज मटेरियल्स आर इजिली अवेलेबल इन आवर होम्स। तो ये मटेरियल्स हैं, आसानी से आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगे। सेकेंड है, मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल्स ऑफ योर चॉइस। अब आपको भी एक बर्ड फीडर बनाना है अपने, जैसे हमने ऊपर जितने भी मटेरियल्स देखे ना, उसमें अपनी चॉइस का कोई सा भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। फिल इट अप विद वाटर, उसमें आपको पानी डालना है। सीड्स, बीज, ग्रेन्स, अनाज लाइक मिलेट्स। विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपको प्लेस इट एट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन आउटसाइड योर होम। अपने घर के आसपास जहाँ पे भी आपको एक सुरक्षित सेफ जगह मिले, वहां पे आपको ये बर्ड फीडर हैंगिंग कर देना, लटका देना है, ताकि बर्ड आसानी से आके अपना फूड खा सके। ठीक है, हैप्पी फीडिंग। नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर। नीचे कुछ आपको बर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है पैरट, तोता। मैकाओ, ये भी एक तोते की तरह होता है लेकिन ये कलरफुल होता है। स्पैरो, गोरैया। क्रो, कौवा। ऑस्ट्रिच, यानी कि शतुरमुर्ग। सीगल, सीगल तो सीगल ही होता है इसका नाम। पिजन, कबूतर। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो, उसको फ्लैमिंगो ही कहा जाता है। उसके बाद है वीवर बर्ड, और ये है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड का नाम टेलर बर्ड ही है। ओके, चूज एनी टू ऑफ द अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। अब ऊपर जितनी भी बर्ड्स दी हुई ना, इसमें से आपको अपनी मर्जी से कोई सी भी दो बर्ड को चूज करना है। उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो भी मिले आपको वो सारे कलेक्ट करने हैं। तो आपको कहाँ मिल सकते हैं ये आपका टास्क है, आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे। किसी भी बर्ड का नाम आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, बर्ड का नाम लिख देना अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो उसके बारे में सब कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई से भी आप बर्ड के बारे में इसमें लिख सकते हैं। एनी टू, कोई सी भी टू बर्ड्स आपको चूज करनी है। ठीक है, ये खुद करना आप। ओके, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।